छत्तीसगढ़ में चल रहे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कंडेल नहर सत्याग्रह। एक शताब्दी पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। बापू छत्तीसगढ़ के कंडेल ग्राम, जो कि वर्तमान में धमतरी जिले में आता है, में किए जा रहे कंडेल नहर सत्याग्रह के लिए आए थे। कलकत्ता से ट्रेन से बापू को लेकर छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा 20 दिसंबर 1920 को रायपुर पहुंचे थे। उनके साथ खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना शौकत अली भी थे। गांधी जी ने 20 दिसंबर 1920 को ही रायपुर के वर्तमान गांधी चौक पर एक विशाल सार्वजनिक सभा को संबोधित किया था। इसी के बाद इस स्थान का नाम गांधी चौक पड़ा था। गांधी जी ने अगले दिन ब्राह्मण पारा स्थित आनंद समाज वाचनालय प्रांगण में महिलाओं की एक सभा को भी संबोधित किया था। इस सभा में महिलाओं ने तिलक स्वराज फंड के लिए लगभग 2000 रुपये मूल्य के गहने गांधी जी को दान में दे दिए थे। गांधी जी रायपुर में बैरिस्टर ठक्कर के बंगले में ठहरे थे। गांधी जी अगले दिन 21 दिसंबर 1920 को धमतरी गए। वहां से कंडेल ग्राम गए। कंडेल में गांधी जी नहर सत्याग्रह में शामिल हुए। कंडेल नहर सत्याग्रह के अग्रणी नेता बापू छोटेलाल श्रीवास्तव तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा के आग्रह पर ही महात्मा गांधी कंडेल आए थे। महात्मा गांधी के कंडेल आने की खबर मिलते ही घबराकर ब्रिटिश हुकूमत ने कंडेल के किसानों पर लगाया गया जुर्माना हटा दिया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद गांधी जी वापस रायपुर पहुंचे और यहाँ से नागपुर चले गए, क्योंकि गांधी जी को नागपुर में 26 दिसंबर 1920 को आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होना था। इसके 13 साल बाद 22 नवंबर 1933 को दूसरी बार महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए। गांधी जी 22 नवंबर 1933 को डाकगाड़ी से दोपहर दुर्ग पहुंचे। दुर्ग में महात्मा गांधी घनश्याम गुप्त के यहाँ रुके। वहां आते ही बापू ने पूछा कि दुर्ग में मेरे देखने के लिए क्या है, तो उस स्कूल का जिक्र किया गया जहां वर्ष 1926 से सवर्ण तथा हरिजनों के बच्चे एक ही टाट पट्टी पर साथ में बैठकर पढ़ रहे थे। इस दौरान गांधी जी शहर में 2 दिन रहे। पहले दिन हरिजनों की बस्ती में गए और सभा को संबोधित किया। सभा मोतीबाग तालाब के पास मैदान में हुई। सभा में इतनी भारी भीड़ जुटी कि खुला इलाका होने के बाद भी मैदान छोटा पड़ गया। इसके बाद गांधी जी रायपुर गए। 24 नवंबर 1933 को उन्होंने रायपुर के लारी स्कूल में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा के संचालित सतनामी आश्रम का निरीक्षण किया और रायपुर के मोदहापारा में हरिजनों को संबोधित किया। इसके बाद महात्मा गांधी रायपुर की पुरानी बस्ती स्थित जेतू साव मठ आए, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ प्रदेश में जंग की शुरुआत की और लोगों को जागरूक करने अलख जगाई। जेतू साव मठ के मंदिर इसलिए आज भी लोगों के लिए श्रद्धा के केंद्र हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने यहाँ कई कुरीतियों को तोड़ा था। उन्होंने पास ही स्थित एक सवर्णों के कुएं से हरिजनों को पानी निकालने दिया। हरिजनों के हाथ का पानी सबको पिलाया और खुद भी पिया। आज भी यह कुआं पवित्र कुंड की तरह माना जाता है। रायपुर में बापू ने सभा भी ली। गांधी जी 22 नवंबर से 28 नवंबर 1933 तक छत्तीसगढ़ में ही रहे तथा अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए विभिन्न जगहों पर जाकर प्रयास किए। वेदमती निम्न में से किसकी शैली है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पंडवानी। पंडवानी की 2 शैलियाँ हैं, जो हैं वेदमती तथा कापालिक शैली। पंडवानी गायिकाएं पहले केवल बैठकर गाती थीं, जिसे वेदमती शैली कहा जाता था। तीजन बाई वे पहली महिला थी जिन्होंने कापालिक शैली में पंडवानी का प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि कापालिक शैली में कलाकार खड़े होकर पंडवानी गाते हैं। इस शैली की विख्यात गायिका हैं तीजन बाई, शांतिबाई चेलकने, उषाबाई बारले आदि। देश का सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली कलाकार हैं। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य की किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हसदेव नदी पर।
कोरिया जिले की जीवनदायिनी और छत्तीसगढ़ को ऊर्जा देने वाली हसदेव नदी पर अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। यह जलप्रपात 90 फुट अर्थात 27.4 मीटर ऊंचा है। छत्तीसगढ़ राज्य में जॉर्ज गियर्सन क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ी व्याकरण का अंग्रेजी में अनुवाद के लिए। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन अंग्रेजों के ज़माने में इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी, बहुभाषाविद और आधुनिक भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले पहले भाषा वैज्ञानिक थे। वर्ष 1885 में प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना हीरालाल कापोध्याय द्वारा की गई थी, जिसका सन 1890 में सर जॉर्ज गियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर उसे छपवाया था। छत्तीसगढ़ में दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, दुर्ग में। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना 11 अप्रैल 2012 को दुर्ग में की गई थी। यह विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। पूरे देश में बहुचर्चित छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी अभियान सलवा जुड़ूम का हिंदी अर्थ क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, शांति का कारवां। सलवा जुड़ूम एक आदिवासी शब्द है जिसका अर्थ होता है शांति का कारवां। नक्सली हमले में मारे गए कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को सलवा जुड़ूम का जनक माना जाता है। सलवा जुड़ूम की शुरुआत 5 जून 2005 को महेंद्र कर्मा ने ही की थी। सलवा जुड़ूम अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों की फोर्स तैयार करना था जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ सके। सलवा जुड़ूम में ग्रामीण आदिवासियों को हथियार देकर उन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया गया था। बेकसूर आदिवासी लोगों के मारे जाने से सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुड़ूम मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की कड़ी आलोचना की तथा 5 जुलाई 2011 को सलवा जुड़ूम को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। किस कवि को छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कहे जाने वाले देश के प्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को तत्कालीन मध्य प्रदेश के श्योपुर में हुआ था। मुक्तिबोध की प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। 1954 में एमए करने के बाद मुक्तिबोध राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। राजनांदगांव उनका अध्यापन क्षेत्र ही नहीं, अध्ययन क्षेत्र भी था। यहाँ रहते हुए उन्होंने कई कालजयी कृतियों की रचना की। 11 सितंबर 1964 को केवल 47 वर्ष की आयु में आपका देहांत हो गया। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्मा राक्षस तथा तार सप्तक आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड सिटी अर्थात दुनिया का पहला एकीकृत शहर कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नया रायपुर। वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड सिटी अर्थात दुनिया के पहले एकीकृत शहर का दर्जा नया रायपुर अर्थात अटल नगर को प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि एकीकृत शहर उसे कहते हैं जिसे मौजूदा शहरों की गलतियों का अध्ययन करके तथा उससे प्राप्त सीखों का उपयोग करके बनाया गया हो। इसके साथ ही एकीकृत शहर अपने स्वयं के संसाधनों का ही प्रयोग करता है तथा उसे अपने विकास के लिए बाहरी धन या सहायता की आवश्यकता न के बराबर होती है। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के निकट स्थित विश्व प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा की खोज किसने की थी?
इसका उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर शंकर तिवारी। कुटुम्बसर गुफा छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के निकट स्थित है। इसे केम्पियोला शंकराई गुफा भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि कभी कुटुम्बसर गुफा में आदि मानवों का बसेरा था। कुटुम्बसर गुफा में अंधी मछलियाँ पाई जाती हैं। इस गुफा की खोज 1951 में प्रसिद्ध भूगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर तिवारी ने की थी। लाइमस्टोन अर्थात चूना पत्थर से बनी इस गुफा की कार्बन डेटिंग करने पर यह पता चला कि इसका निर्माण लगभग 250 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। इस गुफा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जो स्तंभ बने हैं वह अपने आप प्राकृतिक तरीके से बने हैं। पानी की बूंदों के साथ जो कैल्शियम गिरता गया उसने धीरे धीरे चमकते हुए स्तंभों का रूप ग्रहण कर लिया। गौरतलब है कि कुटुम्बसर गुफा कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित है। कांगेर घाटी को 1982 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। साहित्यकार एवं भाषाविद कवि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के गीत अरपा पेरी के धार महानदी है आपार को छत्तीसगढ़ के राज्य गीत का दर्जा किस दिन प्रदान किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 3 नवंबर 2019 को। साहित्यकार एवं भाषाविद कवि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के गीत अरपा पेरी के धार महानदी है आपार को 3 नवंबर 2019 को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्योत्सव 2019 के मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ का राज्य गीत घोषित किया। वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रम में गाने के लिए राज्य गीत अरपा पेरी के धार का मानकीकरण कर दिया है, जिसके अनुसार यह राज्य गीत सार्वजनिक कार्यक्रमों में 1 मिनट 15 सेकंड में गाया जाएगा। अर्थात यह गीत सार्वजनिक कार्यक्रमों में पूरा न गाकर केवल शुरू की कुछ पंक्तियां 1 मिनट 15 सेकंड में गाई जाएंगी। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की बेटी मुक्तेश्वरी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पत्नी हैं। छत्तीसगढ़ की मिनी माता अर्थात मीनाक्षी देवी कुल कितनी बार लोकसभा सांसद चुनी गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 5 बार। मिनी माता उर्फ मीनाक्षी देवी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थीं। वे 5 बार 1952, 1957, 1962, 1967 और 1971 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सांसद चुनी गई थी। 1971 में उन्होंने जीवन का आखिरी चुनाव जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से जीता था। मिनी माता ने संसद में अस्पृश्यता बिल को पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम मिनी माता के नाम पर ही रखा गया है। यह भी याद रखें कि मिनी माता का जन्म 1913 में असम के नौगांव में हुआ था। उनका मूल नाम मीनाक्षी देवी था। मिनी माता का विवाह छत्तीसगढ़ के सतनामी पंथ के संत गुरु घासीदास के पुत्र गुरु अगमदास के संग हुआ था। 1972 में 11 अगस्त को भोपाल से दिल्ली जाते हुए विमान हादसे में उनका निधन हो गया था। पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देबे संदेश किस तारीख को रिलीज हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1965 को। कही देबे संदेश छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली फिल्म है। यह फिल्म वर्ष 1965 में केवल 27 दिनों में बनकर तैयार हो गई थी। इस फिल्म को अनमोल चित्र मंदिर प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया था। इस फिल्म के निर्माता तथा निर्देशक मनु नायक हैं। कही देबे संदेश फिल्म में मुख्य भूमिका कान मोहन तथा सुरेखा ने निभाई थी। इस फिल्म के संगीतकार मलय चक्रवर्ती हैं। यह फिल्म समाज में व्याप्त जाति प्रथा, अशिक्षा के ऊपर चोट करने वाली अंतरजातीय प्रेम कथा पर आधारित है। यह फिल्म 16 अप्रैल 1965 को रिलीज हुई थी तथा इस फिल्म को पहले ही दिन अर्थात 16 अप्रैल 1965 को तत्कालीन सूचना तथा प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी देखा था। छत्तीसगढ़ की पहली काव्य रचना छत्तीसगढ़ी दान लीला के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ की पहली काव्य रचना छत्तीसगढ़ी दान लीला पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपाठी की एक चर्चित कृति है।
लेखक, समाज सुधारक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपाठी के प्रयासों से ही महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को पहली बार रायपुर आए थे। देश के नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर बनने वाले छत्तीसगढ़ के पहले बैडमिंटन प्लेयर का नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, श्रेयांश जायसवाल। छत्तीसगढ़ के कोरबा के बैडमिंटन खिलाड़ी श्रेयांश जायसवाल भारत में नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर बनने वाले छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ के किसी खिलाड़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रेयांश जायसवाल को शहीद कौशल यादव पुरस्कार से भी नवाजा है। श्रेयांश जायसवाल का सपना देश के लिए ओलंपिक पदक जीतकर छत्तीसगढ़ तथा देश का नाम रोशन करना है। मानव शरीर का कौन सा अंग आदम का सेब अर्थात एडम्स एप्पल के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लेरिंग्स। बाइबल की कहानी के अनुसार बगीचे में एडम और ईव में से एडम ने सेब के पेड़ से निषिद्ध फल खा लिया जिसे खाना मना था। जैसे ही एडम ने वह सेब खाया, उस सेब का एक हिस्सा एडम के गले में अटक गया। जिस जगह गले में यह सेब का टुकड़ा अटका था, उस जगह को एडम का सेब कहा जाने लगा। मेडिकल टर्म में इस जगह को लेरिंजियल प्रोमिनेंस अर्थात लेरिंग्स कहते हैं। लेरिंग्स को हम हिंदी भाषा में स्वर यंत्र कहते हैं। मनुष्यों के अलावा अन्य स्तनधारी जीवों के गले में भी यह स्वर यंत्र मौजूद रहता है, जिसके प्रयोग से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। और सरल शब्दों में यदि कहें तो हमारे गले में आगे जो कठोर सा उभरा हुआ हिस्सा होता है वही लेरिंग्स है, और उसे ही आदम का सेब अर्थात एडम्स एप्पल के रूप में जाना जाता है। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो चुपके से आपको धोखा देकर तथा आपको मूर्ख बनाकर आपके कंप्यूटर में घुस जाता है तथा आपके कंप्यूटर पर नियंत्रण कर लेता है, क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन है, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक हानिकारक मेलवेयर या यूं कहें कि वायरस से मिलता जुलता कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण कर लेता है। ट्रोजन हॉर्स मेलवेयर कंप्यूटर वायरसों की तरह अपनी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट नहीं करते हैं, अपितु यह आपके कंप्यूटर में घुस जाता है तथा आपके कंप्यूटर पर नियंत्रण कर लेता है। ट्रोजन हॉर्स मेलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम को लोग धोखे से डाउनलोड कर लेते हैं, यह सोचकर कि यह फाइल सही है, परंतु ऐसा नहीं होता है, बल्कि यह लोगों को फंसाने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए, यह आपके दोस्त की फेसबुक आईडी को हैक कर लेता है और उस आईडी से आपको एक मैसेज भेजता है कि दोस्त इस गेम को डाउनलोड करो, यह बहुत बढ़िया गेम है, परंतु वह गेम ना होकर एक ट्रोजन हॉर्स हानिकारक मेलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जैसे ही आप अपने दोस्त की हैक आईडी के मैसेज को क्लिक करते हैं तो यह आपके सिस्टम में घुस जाता है और आपके सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। इसका नाम ट्रोजन हॉर्स क्यों पड़ा, इसकी भी एक रोचक कहानी है। एक ग्रीक कथा के अनुसार हजारों साल पहले ट्रॉय के राजकुमार पेरिस को स्पार्टा की रानी हेलेना से प्यार हो गया। वह उसका धोखे से अपहरण करके ट्रॉय नगर लेकर आ गया। स्पार्टा का राजा अपनी रानी हेलेना को छुड़ाने के लिए ट्रॉय नगर के बाहर पहुंचा। लड़ाई कई दिनों चली, परंतु स्पार्टा का राजा ट्रॉय शहर में घुस ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ट्रॉय शहर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। उसमें एक मुख्य द्वार था जो बहुत मजबूत था, जिसे तोड़े बिना ट्रॉय नगर में प्रवेश नहीं किया जा सकता था। अब स्पार्टा के राजा ने एक चाल चली। उसने ट्रॉय नगर में प्रवेश करने के लिए लकड़ी के एक विशाल घोड़े का निर्माण किया, जिसे ट्रोजन हॉर्स अर्थात काठ का घोड़ा नाम दिया गया, जिसके खोखले पेट में राजा ने अपने 30 सबसे कुशल सैनिकों को छिपा दिया। यह घोड़ा ट्रॉय नगर के पास छोड़कर स्पार्टा का राजा अपनी बाकी सेना को दूर ले जाकर छुप गया। राजकुमार पेरिस की सेना ने समझा कि स्पार्टा का राजा अपने सैनिकों को लेकर भाग गया है। राजकुमार पेरिस की सेना ट्रोजन हॉर्स को अपनी जीत की निशानी के तौर पर रस्सियों से बांधकर ट्रॉय नगर में ले आती है तथा जमकर जीत का जश्न मनाती है। जैसे ही रात होती है, ट्रोजन हॉर्स में छुपे स्पार्टा के राजा के सैनिक ट्रोजन हॉर्स के पेट को खोलकर बाहर निकलते हैं तथा ट्रॉय नगर का दरवाज़ा खोल देते हैं, जिससे स्पार्टा का राजा तथा उसके हजारों सैनिक ट्रॉय नगर में घुस आते हैं और ट्रॉय के राजकुमार पेरिस को मारकर तथा ट्रॉय नगर को नष्ट करके अपनी रानी को छुड़ा ले जाते हैं। इसी ट्रोजन हॉर्स के नाम पर इस कंप्यूटर मेलवेयर प्रोग्राम का नाम पड़ा है,
क्योंकि यह भी धोखे से आपके कंप्यूटर में आपके ही द्वारा घुसा लिया जाता है। उम्मीद है आप अब इस कंप्यूटर मेलवेयर प्रोग्राम का नाम तथा इसका काम जीवन भर नहीं भूलेंगे।